नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन आज हमने करनी है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन में नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन यानी कि एटीपी की फॉर्मेशन और एनएडीपीएच की फॉर्मेशन कैसे होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और क्लोरोप्लास्ट में दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं, दैट इज द फोटोसिस्टम 2 एंड द फोटोसिस्टम 1। फोटोसिस्टम 2 जो है जो लाइट एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए इसको P680 का नाम देते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। ये एंटीना मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं। दिस इज द रिएक्शन सेंटर दैट इज फाइनली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। जैसे लाइट एनर्जी जो है इन एंटीना मॉलिक्यूल से पड़ती है, ये एंटीना मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल से यानी क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल से ये मूव करते हैं फोटोन के फॉर्म में, और ये जो है फाइनल रिएक्शन सेंटर की तरफ जाते हैं और यहाँ से फाइनली इलेक्ट्रॉन जो है वो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। इस तरह यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का होल क्रिएट हो जाता है। इस होल को फिल करने के लिए क्या होता है, वाटर जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही वाटर की स्प्लिटिंग होती है। वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है जिससे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होती है और हाइड्रोजन रिलीज होती है, और दो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये फिल कर देते हैं इस होल को जिसमें दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट की वजह से रिलीज हो गए थे। असल में ये जो रिएक्शंस दिखाया गया है वो है, इसको हम जी स्कीम भी बोलते हैं क्योंकि इसकी शेप जो है इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो उसमें जी स्कीम की फॉर्म में, जी की फॉर्म में होता है। इसीलिए इस फॉस्फोरिलेशन को जिस जो है वो जी स्कीम का नाम देते हैं, जी शेप की वजह से। और इसमें एक फोटोन की वजह से एक ही इलेक्ट्रॉन जो है एक्साइटेड स्टेट में जाता है, लेकिन यहाँ पे दो डायग्राम में दो इसलिए दिखाए गए क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जो है वो फाइनली रिक्वायर होते हैं NADPH2 की फॉर्मेशन के लिए। NADP से NADPH की फॉर्मेशन के लिए जो है वो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो रिक्वायर होते हैं। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है फाइनली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है। जिस तरह ये इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटो सिस्टम में 2 में जाने के लिए जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं। इसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट आ जाता है इसकी फर्स्ट प्रोटीन दैट इज द प्लास्टोक्यूनियन जो है वो ट्रांसफर कर देते हैं ये इन इलेक्ट्रॉन्स को साइटोक्रोम कम्प्लेक्स की तरफ, और साइटोक्रोम जो है वो प्लास्टोसाइन इनको सेंड करते हैं ये इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ये जब ये मूव करते हैं डाउन और इनमें से एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यही एनर्जी जो है वो यूज हो जाती है एटीपी की फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि सेल में ऑलरेडी एटीपी और एडीपी के मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। जब ये एनर्जी मिलती है तो एडीपी डाइफॉस्फेट और एक और फॉस्फेट मिलके जो है वो ट्राइफॉस्फेट बना देते हैं, और ये एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन फ्लो जो है वो प्रोवाइड करता है कीमिया और ऑस्मोटिक सिंथेसिस हो जाती है एटीपी की, और ये इलेक्ट्रॉन फाइनली जो है वो एक्सेप्ट करता है फोटोसिस्टम 1 P700। अब ये P700 जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, ये भी लाइट एनर्जी को कैप्चर कर लेता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं जो कि प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का एक होल क्रिएट होता है। ये होल कैसे क्रिएट होता है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे फोटो सिस्टम 2 में जाते 1 में चले जाते हैं, जिससे ये इसका होल जो है वो कंप्लीट जो है वो फिल हो जाता है। और इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करते हैं, जिसमें फर्स्ट जो आ जाता है दैट इज अ फेराडोक्सिन। फेराडोक्सिन जो है वो इलेक्ट्रॉन को सेंड करता है NADP रिडक्टेज, जिससे NADP की जो है वो NADP जो है वो रिड्यूस और इसकी रिडक्शन होती है, और NADP जो है वो कन्वर्ट हो जाता है NADPH में। अब ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बने हैं एनर्जी रिच कंपाउंड जो कि ATP और NADPH और प्लस H प्लस, ये जो दो मॉलिक्यूल्स बने हैं ये असल में यूज होते हैं इन द लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, यानी कि डार्क रिएक्शन में ये यूज होते हैं। डार्क रिएक्शन में डायरेक्टली लाइट यूज नहीं होती, और ये इस स्कीम को हम जी स्कीम का नाम देते हैं और इसे बोलते हैं नॉन साइक्लिक, क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में नहीं हो रहा काम बल्कि एक जी स्कीम की फॉर्म में हो रहा है।
इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन क्या होती है? बाज़ औक़ात सर्टेन कंडीशन में फोटो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जो है वो एक अल्टरनेटिव पाथ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं वो एक अल्टरनेटिव पाथ पे यूज़ करते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 यूज़ होता है, यानी कि P700 यूज़ होता है, और फोटो सिस्टम 2 जो यूज़ नहीं होता। पॉसिबल इसकी ये रीज़न है शायद कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो जब क्लोरोप्लास्ट के मॉलिक्यूल में एटीपी की फॉर्मेशन कम हो रही होती है कल्वन साइकिल के लिए, जो अगर एटीपी ज़्यादा रिक्वायर है तो सेल के अंदर जो है वो एडीपी की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाती है, एटीपी की फॉर्मेशन कम होती है, तो सेल जो है वो टेम्पररी शिफ्ट कर लेते हैं नॉन साइक्लिक से साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो की तरफ, ताकि वो एटीपी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा साइकिल रन नहीं करता, बल्कि सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। इसमें बैकफ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के बजाय जो है इलेक्ट्रॉन प्राइमरी इलेक्ट्रॉन जो है वो फेराडॉक्सी की तरफ जाने के बजाय बैक फ्लो शुरू कर देते हैं, यानी कि फेराडॉक्सिन जो है वो एनएडीपी को देके एनएडीपीएच बनाने की बजाय जो है वो फेराडॉक्सिन जो है वो साइटोक्रोम कम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, और साइटोक्रोम कम्प्लेक्स जो है वो इलेक्ट्रॉन वो को प्लस आयन को सेंड कर देता है इलेक्ट्रॉन। और इस तरह जो है जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ मूव करते हैं तो कंटिन्यूसली एटीपी की फॉर्मेशन होती है, जो कि उसकी केल्विन साइकिल की रिक्वायरमेंट को पूरा कर देती है, क्योंकि एक साइक्लिक फॉर्म में हो रही होती है, फोटो सिस्टम 1 से हो रही होती है, इसीलिए इसको जो है वो साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। और इसमें जो है वो ADPH की फॉर्मेशन नहीं रिलीज होती, ना ही इसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। इसको हम बोलते हैं साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन।